Everyone, welcome back. Today in the lecture we will discuss about the C variables in C. हम प्रीवियस वीडियो में जो बात कर चुके हैं डेटा टाइप में फ्लो चार्ट के बारे में, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डेटा टाइप के और वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि किसी चीज़ को रखने के लिए क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कंटेनर्स का यूज करते हैं, छोटे छोटे डब्बों का यूज करते हैं। बाकी जो है इसमें हम जो है जो है चीज़ों को रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी। लेट सपोज हमने जो है इसका नाम जो है इसको हम शुगर के नाम से जानते हैं, इसको हम मान लीजिए साल्ट के नाम से जानते हैं, और इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए हम जो है वेजिटेबल्स इसमें रखे हुए हैं कुछ। ठीक है, वैसे बॉक्स में रखने नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमको कहीं पे ज़रूरत पड़ गई, हमको क्या किसी शुगर की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल्स के पास जाएंगे ना, इस बॉक्स के पास जाएंगे। साल्ट की ज़रूरत पड़ी तो हम इसके पास जाएंगे, और जो है अगर हमें वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ी तो हम सी के पास जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि कोडिंग्स में क्या होती है, जब हमें वेरिएबल्स को कहीं पे मतलब यूज करना होता है, वेरिएबल्स को बनाना होता है, तो हम एक नाम देते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल्स मतलब होता है क्या है, वेरिएबल्स का मतलब यही है कि मतलब एक वैरी करने वाली चीज़, मतलब कुछ भी उसमें रख सकते हैं चीज़ें, जैसे डब्बे बॉक्स की तरह होती है। यहाँ पे हम आप पढ़ भी सकते हैं इसको, यहाँ पे लिखा गया है कि वेरिएबल इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज। ठीक है, डाटा को जो स्टोर करने के लिए कंटेनर की तरह होता है। वेरिएबल इन सी मेमोरी लोकेशन विथ सम नेम दैट हेल्प स्टोर सम फॉर्म ऑफ द डेटा एंड रिट्रीव इट व्हेन रिक्वायर्ड। क्या है कि ये जो है एक मेमोरी लोकेशंस में जो है एक किसी डाटा को रखने का कार्य करता है, और बाकी जो हमें रिक्वायरमेंट करने पर जो है इसको हम एक्सेस कर सकें, इसीलिए हम जो है इसमें वेरिएबल्स को बनाते हैं। लेकिन तो चलिए जो है हम बात करने वाले हैं जो है वेरिएबल्स के बारे में सब कुछ। तो यहाँ पे हम देखने हैं, बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो हमने क्या बताया, हमने सिंपली आपको बताया है कि हम वेरिएबल दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला क्या बना सकते हैं, इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। जैसे हमने बताया था आपको कि इंट मान लीजिए ए बराबर हमने रख दिया 6। तो यहाँ पे इंट क्या है आपका, ये तो आपका डेटा टाइप था, ये आपका वेरिएबल नेम हो गया, ये आपकी वैल्यू हो गई। तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन ठीक है, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन जो है विथ डिक्लेरेशन। और हम अगर बात करें, इनिशियलाइजेशन विथ डिक्लेरेशन हो गया। दूसरा हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कि हमने बनाया एक इंट ए कामा बी। हमने ये कैसे बताया था, हमने ये बताया था कि यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा, और जो है यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल 1 कामा वेरिएबल 2। ये हमने बताया था आपका जो है इसने दूसरी तरह का जो आपको बताया था हम, ठीक, जो हमने बताया था आपको। तो ये डेटा टाइप क्या हो गया आपका, इंट हो गया। वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ए और बी, हमने दो वेरिएबल बना दिए। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब जैसे जो है हमको आपको इसको एक्सेस करना है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंटफ लिखते हैं। और हमने बताया था आपको जो है इंटीजर के लिए %d लिखते हैं। बाकी सबका भी देखेंगे हम, %d लिखते हैं। और एक्सेस करने के लिए कामा लगा के जिस वैल्यू को हमको एक्सेस, जैसे हमने ए इंटीजर, तो ए को एक्सेस करना है, तो आप जो है यहाँ पे ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इसको रन कराएंगे आप, तो ए इज इक्वल टू 6 और सेट ए इज इक्वल टू 6 ओके। यहाँ मतलब दो नेम से बन गया, सेम इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो ए की वैल्यू क्या कर दिया, 6 प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे लिख भी सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एज, ठीक है, %d, इस तरह से हो गया। अब जैसे सी वी को हमने इनिशियलाइज नहीं किया, कोई वैल्यू नहीं दी, बस हमने वेरिएबल बना दिया। तो अगर इसकी बात करें कि इसमें कितना वैल्यू आएगा, तो इसका देखिए आप, इसमें कुछ नहीं देगा, इसमें जस्ट जो है द वैल्यू ऑफ सी एंड बी, सी इज। तो आपको क्या करना है, सी इज के बाद सी की वैल्यू आनी है, और सी क्या इंटीजर है, तो सी के बाद हम जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगा देंगे।
एंड बी, एंड वैल्यू ऑफ बी इज, फिर बी क्या है, एक इंटीजर है, फिर यहाँ पे जो है परसेंट डी लगा देंगे। एडजस्ट करना क्या, आपको कामा लगाए, पहले किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो पहले हम यहाँ जो है सी लिख देंगे। उसके बाद किसकी वैल्यू है, फिर कामा लगाए, उसके बाद किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो यहाँ आप बी लिख दिए। ठीक है, अब ये जो है इस वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। अभी सी बी की वैल्यू हमने कोई कुछ नहीं दी है, तो ये 0 0 आएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी देगा, रैंडम वैल्यू दे देगा। यहाँ पे हम लगा देते हैं बैकस्लैशियन, ताकि जो है अगला लाइन जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। तो ये देखिए क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ सी इच परसेंट डी की जगह पे 0 आ गया। ये कुछ भी दे रहा है, रैंडम वैल्यू दे देगा, अपने सिस्टम के हिसाब से देगा। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे मान लीजिए सी बराबर हम दे देते हैं 89, जस्ट ए सेकेंड, सी इज इक्वल टू दे देते हैं 89 और बी इज इक्वल टू दे देते हैं 67। तब ये क्या करेगा, तब ये जो है अब उसकी वैल्यू उसको प्रिंट कर देगा। देखिए सी इज 89 और बी इज 67। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, और हम अभी और थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि ये चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इससे, और अभी हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम आपसे बताया कि ये 4 बाइट का, 5 बाइट का, 6 बाइट, इसको हम कैसे कंप्यूटर से जान सकते हैं कि मतलब कितने बाइट का होता है, ये सब आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इसके पहले जो है हम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हमने आपको बताया था कि वेरिएबल टाइप होता है, फिर टाइप हमने बताया ना, डाटा टाइप, कोई जो डाटा टाइप बताया, डाटा टाइप हमने पढ़ा चुका आपको, वेरिएबल नेम, अब वैल्यूज़। ये देखो 2 तरह से हम वेरिएबल बना सकते हैं। सबसे पहला बनाने का तरीका है कि डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। जैसे हमने यहाँ लिखा डेटा टाइप, जस्ट ए सेकेंड, जैसे हमने यहाँ लिखा डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वैल्यूज़। जैसे हमने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, मेमोरी लोकेशंस का, हमने इसका नाम रख दिया ए, और हमने इसमें रखा इंटीजर, क्या रखा, इंटीजर वैल्यू रखा, लेट सपोज 4 रखा। तो ये तो आपका डेटा टाइप हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। इसी तरह से हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे हम एक कैरेक्टर का बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूसरी हमने बनाई, दूसरे में हमने यहाँ पे सी रखा और इसका नाम रख दिया जो है, लेट सपोज सी एच रख दिया, कुछ भी नाम। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे आप नाम बना सकते हैं वेरिएबल का। तो हमने एक कैरेक्टर बनाया, उसमें वैल्यू हमने क्या डाल दी, सी, क्योंकि हमें कैरेक्टर लेना ना, तो ABCD में से लेंगे। तो अब दूसरी तरह से जो इसका डिक्लेरेशन होता है, वो होता है जो है, वो कैसे हम कर सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, दूसरी तरह से जो होता है वो आप डेटा टाइप का नेम लिख सकते हैं, डेटा टाइप का नेम लिख सकते हैं, और वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम पहले का कामा लगाएंगे, वेरिएबल नेम दूसरे का, और इसको जो है यहाँ करके जो है ऐसे निकालें। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये केवल डिक्लेरेशन हो गया वेरिएबल का, ये डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। अब हम बात करने वाले हैं, चलिए हम देखते हैं, बताते हैं आपको लैपटॉप से कि कैसे जो है हम चलते हैं VS कोड में और इसको देखते हैं कैसे हम इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं इंटीजर वेरिएबल्स की। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटीजर वेरिएबल एंड इंटीजर वेरिएबल डिफाइंड विद द कीवर्ड इंट, स्टोर्ड इंटीजर विदाउट एनी डेसिमल। ठीक है, ये हो गया इंटीजर। जैसे हम बात करें यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 4, हमने बनाया इंट ए इज इक्वल टू 4। ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 4, हमने ये डाटा टाइप का नेम लिख दिया, ये इसका जो है वेरिएबल का नेम, और ये इसमें वैल्यू डाल दी। कैरेक्टर वेरिएबल, कैर डिफाइंड विद द कीवर्ड्स कैर स्टोर इन द सिंगल कैरेक्टर सच एज A to Z समथिंग, किसी में भी। जैसे हमने लिखा कैर CH,
कैर सी एच, और कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कामा में रखेंगे, ठीक है, सिंगल ने, हाँ सिंगल के अंदर रखेंगे, डबल के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है, सिंगल काम नहीं इन्वर्टेड कामा के अंदर रखेंगे। अब ये चीज़ हो गई। और फ्लोट वेरिएबल की हम बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करें अगर फ्लोट डी इज इक्वल टू 4.9, ये फ्लोट था तो ये फ्लोट वैल्यू इसमें रखा जाएगा, और इसका तो ये नाम हमने रखा है डी, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिफाइन द कीवर्ड फ्लोट स्टोर फ्लोटिंग वेरिएबल एंड डेसिमल, ठीक है। तो ये आपका फ्लोट के बारे में आप जान लिए। अब हम देखने वाले हैं, फ्लोट हो गया। रूल्स टू मेक वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल नेम मस्ट ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडर स्कोर्स, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल्स नेम जो है, सबसे पहली बात तो ये केवल अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट से या फिर अंडर स्कोर से हो सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, ए कहा था, ए भी वेरिएबल के नेम हो सकता है। डिजिट हम जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि इंट अल्फ़ाबेट डिजिट्स, ठीक है, इंट अंडर स्कोर ए इज इक्वल टू 5, ये भी आपका वैलिड है। ये वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट और एन अंडर स्कोर ओनली, इट कैन स्टार्ट विथ इट कैन नॉट स्टार्ट विथ ए डिजिट। जैसे हम लिख दें अभी कि इंट 9 इज इक्वल टू 5, तो ये आपका डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल्स नेम, है ना। वेरिएबल्स नेम जैसे हम अभी बताते हैं आपको, वेरिएबल नेम मस्ट, जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे हमने क्या कहा कि हमने जैसे लिख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ बना सकते हैं कि इंट अंडर स्कोर ए इज इक्वल टू 4, ये चीज़ वैलिड है आपका, ये चीज़ क्या है, वैलिड है, ये चीज़ वैलिड है। और ये भी चीज़ वैलिड है कि इंट ए इज इक्वल टू 4, इंट ए इज इक्वल टू 4। लेकिन वैलिड क्या नहीं है, वैलिड ये नहीं है कि आप लिख दें कि इंट 9 इज इक्वल टू 4, ये वैलिड नहीं है। और मान लीजिए कि हम लिखते हैं इंट सी एच आर इज इक्वल टू 9, यहाँ देखिए अंडर ये वाइट स्पेस नहीं दे सकते, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ए वेरिएबल ने मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा कि इंट फ्लोट इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है आपका, एक तरह का डेटा टाइप है, तो इस तरह से आप इसको नहीं बना सकते रिजर्व वर्ड, क्योंकि ये एक रिजर्व है ना, ये आपका एक रिजर्व है, फ्लोट जो है एक डाटा टाइप रिजर्व है, तो इस तरह से आप इसको नहीं बना सकते हैं। अभी हमने इसको देखते हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ें जो है कैसे कैसे हम आप कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है डाटा टाइप बनाना वैलिड है, कौन कौन सी नहीं वैलिड है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं सी वेरिएबल्स की टाइप की। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट वेरिएबल आर जनरली यूज, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स। तो लोकल ग्लोबल स्टैटिक्स क्या होते हैं, इन सबके थोड़ा सा हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम बात करते हैं लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स, तो क्या करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, वहीं से हम देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। बस यहाँ आप इतना जान लीजिए कि जो है ये जो आपका है इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर जनरली यूज्ड, इतने तरह के वेरिएबल्स जो है यूज़ किए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में। तो चलिए क्या कहते हैं, लेट्स गो द कोड VS कोड दिस वेरिएबल एंड वी इम्प्लीमेंट द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल मच मोर अबाउट इट, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम जो है देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम देखने वाले हैं कि मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, जैसे कि हमने बात की इंटीजर वेरिएबल, कैरेक्टर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, इसी तरह से हम जो है डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में यहाँ देखने वाले हैं, कोड करने वाले हैं। और बाकी हम इसमें और भी देखने वाले हैं कि मतलब जो है नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स, हम वेरिएबल की नेमिंग कैसे कैसे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना बॉर्डर प्लेट ऐड कर लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, हैशटैग इंक्लूड studio.h लिख के एंटर मारा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखने वाले सबसे पहले कि जो है इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल की हम अगर बात करें तो उसके लिए जो होता है उसका जैसे हम डिनोट करते हैं उसे इंट से करते हैं, ठीक है। तो इंट से हम करते हैं, तो हम जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल बनाया हमने, इंट इज इक्वल टू 9 हमने इसमें जो है डाल दिया, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कि ये तो मान लीजिए हमने क्या किया, इनिशियलाइज बेस डिक्लेरेशन हमने सब कुछ कर दिया। बाकी हम मान लीजिए कि ये इंट ए काम आप बी करके भी डिक्लेयर कर सकते हैं इस तरह से।
और हम ये बनाए अगर कैरेक्टर की कैरेक्टर वेरिएबल मान लीजिए सी एच बराबर, हमने जो है बताया था कि जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा सिंगल इन्वर्ट कामा में लिखा जाता है। कैरेक्टर हमने बना लिया, हम एक बना लेते हैं फ्लोट नाम का डेटा टाइप का वेरिएबल फ्लोट का बना लेते हैं। ठीक है, फ्लोट मान लीजिए फ्लोट डी इज इक्वल टू मान लेते हैं कुछ भी लिखते हैं 78.90। ठीक है, ये आपका जो है फ्लोट हो गया। एक मिनट, ये जो है फ्लोट हो गया। डबल का हम बात करें, डबल जो डबल पॉइंट तक रहेगा तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंट टाइप के वेरिएबल। अब इनको एक्सेस कर लेते हैं। एक्सेस करने के लिए क्या होगा, प्रिंट एफ परसेंट डी किसके लिए कर रहे हैं, परसेंट डी आप लोग कर रहे हैं इंटीजर के लिए। तो इंटीजर क्या है इसमें से, इंटीजर ए बी सी है, तो यहाँ पे हम ए लिख देते हैं ए। बाकी ये भी आप कर सकते हैं कि जो है प्रिंट एफ परसेंट डी और जो है परसेंट डी ये दोनों वेरिएबल्स के लिए लिखा गया। किसके लिए लिखा गया, एक यहाँ इसको हमको सी बना लेते हैं कि डबल वेरिएबल सेम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। तो यस मान लिया और बी मान लिया। ठीक है, ये इसकी रैंडम वैल्यूज देगा क्योंकि जो है इसमें हमने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। कैरेक्टर का हमें करने के लिए क्या करना होगा, जैसे प्रिंट एफ हो गया, कैरेक्टर के लिए हमें जो है परसेंट सी यूज करना पड़ता है। और इसको एक्सेस करने के लिए कामा लगाएंगे। सी वाला क्या है, सी एच के नाम से इसका वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल का नेम रहेगा, जहाँ सी एच लिखना है वेरिएबल का नेम रहेगा हर जगह। प्रिंट एफ परसेंट डी नहीं, फ्लोट के लिए हमने क्या बताया था, परसेंट एफ बताया था। ठीक है, और इसमें जो है कामा लगाते हैं और परसेंट एफ का जो है उसका नेम है डी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको जो है एक्सेस कर लिए। अब या तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ एज। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप द वैल्यू ऑफ बीच के बाद क्या आना चाहिए, बीच के बाद अपना यस आना चाहिए। तो परसेंट डी हो गया क्योंकि यस एक इंटीजर है, तो यहाँ परसेंट डी हो गया। यस की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यस की वैल्यू जो ये वाली परसेंट डी है, ये वाली यस की वैल्यू यहाँ आएगी। एंड इज दिस एंड वैल्यू ऑफ डी इज यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यस वाले को जो पहले है उसको पहले लिखेंगे और जो है बाद में उसको बाद में लिखेंगे, मतलब बी वाले, हाँ बी वाले की। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं द नेम ऑफ कैरेक्टर सी एच कैरेक्टर जो है इसका नेम क्या है, तो सी एच कैरेक्टर का नेम जो ये है, तो इसका हम जो है इसमें कर दिए। और यहाँ फ्लोट की वैल्यू द वैल्यू ऑफ डी, द फ्लोटिंग वैल्यू द वैल्यू ऑफ डीज परसेंट एफ लगा दिए और इसको डी कर दिए, इसको अपन रन करा देते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं जो है सब में जो है बैक स्लैश एन। तो देखिए इसमें जो है वी एस कोड के फीचर बनाते हैं आपको। हम क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए आपको परसेंटेज एन लगाना है सभी जगह, तो आप क्या करिए, पहले यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर अल्ट दबा लीजिए। इस तो है जहाँ पे करना है फिर ऐसे क्लिक कर चले जाइए। मान लें अल्ट दबा के हुए, अल्ट आप प्रेस की रहिए, बाकी ऐसे करते चले जाइए। ठीक है, अब आपको चारों जगह जो एक साथ आप लिख सकते हैं बैक स्लैश एन। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया। अब इसको हम कोड को रन करा सकते हैं। कोड को रन कराएं तो देखिए यहाँ पे ये रन होके आ गया। ये देखिए बी और जो है डी की जो है रैंडम वैल्यू दे दिया है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू जिसमें इनिशियलाइज नहीं किया था। तो इस तरह से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हम बात कर लिए। यहाँ पे इंट का भी कर लिए, कैर का भी कर लिए, फ्लोट का भी कर लिए। इसी तरह से और भी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप कोड करेंगे ना आगे, तो सब आप सीखते चले जाएंगे। अब इसी में हम बात कर लेते हैं एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि हम वेरिएबल का नेमिंग कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे हम आपको ये बताया, जैसे मान लीजिए कि हमने ये बनाया था ना, तो यहाँ पे हम आगे अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ पे सबसे पहला रूल इसमें आपको हमने बताया था, सबसे पहला रूल जो इसमें आपका था वो ये था, ठीक है। सबसे पहला जो नेम इसमें था आपका, जो सबसे ठीक है, सबसे पहला जो आपका इसमें रूल था कि वेरिएबल नेम मस्ट कंटेन अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर्स। वेरिएबल नेम्स मस्ट कंटेन अल्फाबेट, डिजिट नहीं हो सकता है। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए, गलती से लिख गया है, डिजिट नहीं हो सकता। ठीक है, वेरिएबल का नेम डिजिट नहीं हो, जैसे हम आपको अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए हमने जो है अल्फ़ाबेट रख दिया। जैसे देखिए हमने ये अल्फ़ाबेट रखा है ना वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे हम कोई डिजिट नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ कहें कि 8 लिख दीजिए
और एक ही जगह पे आप जो है यहाँ पे 8 को एक्सेस कर लीजिए। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए यहाँ पे आपका एरर शो कर रहा है ये, ठीक है, कि वेरिएबल का। देखिए यहाँ पे अभी हम अगर एमडीएन रेफरेंस में जाएँ, 1 मिनट, यहाँ देखिए आप, यहाँ व्यू प्रॉब्लम पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से शो कर देगा। तो जो है वेरिएबल नेम कोई डिजिट नहीं हो सकती। अल्फ़ाबेट तो हमने आपको करके दिखाई दिया है, अल्फ़ाबेट जो है हमने आपको करके दिखाई दिया है कि अल्फ़ाबेट यहाँ पे हो सकती है। और हमने और रूल्स में क्या थी, और इसमें तो हाँ, ये तो हो गए थे, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है आप अंडर स्कोर लगा सकते हैं, अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का नाम। जैसे यहाँ पे अंडर स्कोर था, तो यहाँ पे भी अगर आप अंडर स्कोर लगा दें तो ये आसानी से जो वैल्यू आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं शो कर रहा है ना। तो ये तो हो गया आपका दूसरा रूल हो गया। और तीसरा रूल इसमें आपका क्या कहा था कि नो वाइट स्पेस अलाउड इन विद इन द वेरिएबल्स, ठीक है। वाइट स्पेस के बीच में क्या होता है, वेरिएबल्स के बीच में जो वाइट स्पेस नहीं अलाउ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी एच था ना, इसके बीच में हम क्या करते हैं कि स्पेस दे देते हैं, और आप कहिए यहाँ पे स्पेस भी दे दें, सेम करेंगे लेकिन एरर आएगा। देखिए स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ देखिए दे रहा है ना, स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें के बीच स्पेस नहीं दे सकते, ये आपका एक रूल था। और चौथा था का वेरिएबल ने मस्ट बी रिजर्व वर्ड एंड कीवर्ड्स। वेरिएबल ने मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, ठीक है। तो जैसे हम बात करें अभी, जैसे मान लीजिए जैसे हमने इसका नाम ए रखा था ना, देखिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम रवि भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए संजय भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी अपने को SNJY संजय भी लिखना पड़ेगा। वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, इजीली एक्सेस हो जाएगी। आप वेरिएबल कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि आप जैसे यहाँ पे हमने ये लिखा, अब यहाँ कहिए कि हम इसको FLOAT फ्लोट लिख देते हैं, इंट फ्लोट। और यहाँ पे आप कहिए कि हम फ्लोट लिख के एक्सेस कर लें। आपने कहा है कि हम कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन फ्लोट क्या है, एक रिजर्व कीवर्ड है। ये जो है कोड में रिजर्व की है। फ्लोट जो है खुद का एक डेटा टाइप है, तो इसका नेम हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसका नेम हम नहीं रख सकते, यहाँ पे हमें अलग ही रखना पड़ेगा। तो इन ऐसी चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तब तक तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे जो है इसमें हम बात करेंगे। ओके, बाय।